डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द मैन हिमसेल्फ, उनको कई नामों से जाना जाता है। द साइंटिस्ट, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, द पीपल्स प्रेसिडेंट। वो सिर्फ हमारे लिए ही रोल मॉडल नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया के लिए वो एक रोल मॉडल है। वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जिस बुक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। इसीलिए मैंने इंट्रो में एपीजे अब्दुल कलाम जी का वो डाला था। और वो बुक है द इग्नाइटेड माइंड्स। और ये मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ के ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा सा ही बाकी है। इस बुक का नाम तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस बुक का नाम इग्नाइटेड माइंड्स क्यों है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये कहना है कि जो ये किताब है वो एक चिंगारी का काम करती है यूथ के माइंड के लिए। वो ऐसा मानते हैं कि जो हमारे कंट्री के यूथ है, यानी कि हम लोग हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जिनको बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। और बाहर लाने के लिए उनको एक चिंगारी देने की ज़रूरत है, जो कि ये किताब करेगी इन इग्नाइटेड माइंड्स को जलाने के लिए। तो उन्होंने ये जवाब दिया। अब इस बुक में बहुत लोग कहते हैं कि विंग्स ऑफ फायर में जितना कुछ है इसमें भी वो सब भी दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको बहुत सारे कहानियाँ मिलेगी, बहुत सारे चीज़ें मिलेगी जो आपको मोटिवेट करेगी फर्दर इस कंट्री के लिए कुछ करने के लिए। ये बुक स्पेशली एक मोटिवेशन है यूथ के लिए कि वो जो कर रहे हैं, वो जो पढ़ रहे हैं, वो अप्लाई कर सके और इस देश के लिए कुछ ना कुछ वो कर सके। इस बुक में आपको डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट के रिलेटेड कुछ थ्योरीज, फिर उनके रिलेटेड कुछ ऐसी कहानियाँ जो उनके लाइफ में उन्होंने फेस किया। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के लाइफ में फेस किए गए कुछ कहानियाँ, टीचर्स कैसे होने चाहिए, पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, वो सब दिया। और अगर बात करो तो इस बुक का स्पेशलिटी क्या है, इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए, तो इस बुक में एक बहुत ही बढ़िया स्टोरीज दिए गए हैं। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम बहुत सारे बच्चों से बातें करते हैं, आप लोगों को पता है, बहुत सारे बच्चों से बातें करते थे। तो वो बच्चे क्या सवाल पूछते थे, कितने मतलब कठिन सवाल पूछते थे, और इतने छोटे छोटे बच्चे लेकिन इतने कठिन सवाल पूछा जाता था उनको, तो उसके बारे में ये बताते हैं। इस बुक में मौजूद एक कहानी आपको सुनाता हूँ, चलिए। ये बात है 11 अप्रैल 2002 की, जब डॉक्टर कलाम आनंद गुजरात में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुँचे। और मीटिंग अटेंड करने के बाद उन्होंने आनंदालय हाई स्कूल के बच्चों से मुलाकातें की। उस डिस्कशन के दौरान उन बच्चों के बीच में एक सवाल उठकर खड़ा हो गया कि हु इज़ आवर रियल एनिमी। जब डॉक्टर कलाम ने ये पूरी की पूरी जो क्वेश्चन है ये बच्चों को पूछा तो सबने अलग अलग जवाब दिया, लेकिन एक लड़की थी स्नेहल ठक्कर, जिसके जवाब से डॉक्टर कलाम सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। और वो जवाब था पॉवर्टी। पॉवर्टी इज़ आवर रियल एनिमी। क्या बात है, क्या कहानी बोली। मतलब पॉवर्टी इज़ आवर रियल एनिमी, बिल्कुल ये सच बात है। पॉवर्टी इज़ आवर रियल एनिमी। ऐसे ही बहुत सारे सवाल और कहानियाँ हैं इस पूरे के पूरे बुक के अंदर। आप अभी कन्विंस हो गए इस बुक को पढ़ने के लिए? नहीं? चलिए एक और कहानी बताता हूँ, यही आसाम की। ये बात है तब की जब कलाम सर आसाम के तेजपुर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में आए थे, जहाँ उनको ऑनरेरी डॉक्टरेट भी ऑफर किया गया। उसके बाद जब वो सारे स्टूडेंट्स को ऑटोग्राफ दे रहे थे तो उसी स्टूडेंट के भीड़ के बीच में से एक सवाल उठकर खड़ा हो गया जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। वो सवाल था, वाई कैनॉट वाटर फ्रॉम ब्रह्मपुत्र which is flooded much of the time be diverted to Rajasthan and Tamil Nadu that are starved of water? क्या हम ब्रह्मपुत्र के पानी को तमिलनाडु या फिर राजस्थान लेकर जा सकते हैं? इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव क्वेश्चंस, ये सब हमारे दिमाग में भी आते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन वो कभी हम पूछते नहीं हैं। उस स्टूडेंट ने पूछा और उन्होंने उसका जवाब भी दिया, लेकिन मैंने जवाब वीडियो में नहीं दिखाया है। मैं जवाब, आपको अगर जानना है उस चीज़ का तो आपको एक बुक पढ़नी होगी, इग्नाइटेड माइंड्स। और इस बुक में ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसे बहुत सारी कहानियाँ जो इस बुक को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, मोटिवेशन बना देती है कि अगर आप एक साइंस स्टूडेंट है या फिर अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है, तो भी आप जो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो स्किल सेट आप बना रहे हैं अपने लाइफ में, वो आप कैसे कंट्री के यूज़ में ला सकते हैं, वो सब इसमें दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें 3 स्टेज ऑफ वर्क के बारे में भी बात किया गया है, जिसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ओवरऑल अगर बात करूँ तो ये बुक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हम सब के रोल मॉडल है, उन्होंने लिखी है। और उनके द्वारा लिखी गई इसमें जो बातें हैं, जो कहानियाँ हैं, वो आपको बिल्कुल ज़रूर मोटिवेट करती है फर्दर अपने कंट्री के लिए कुछ करने के लिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।